सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ नाना भांति नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय। मैं यह कहने नहीं आया कि एक बार राम पैदा हुए तो फिर नहीं होंगे। मैं यह कहने नहीं आया पैगंबर के बाद कोई दूसरा पैगंबर नहीं आएगा। मैं यह भी कहने नहीं आया कि परमात्मा अपना पुत्र वापस नहीं भेजेगा। मैं तो एक बात कहने आया हूं, राम तो शुरू से थे। त्रेता युग में राम पैदा हुए, उसके पहले भी राम थे और उसके बाद भी राम। त्रेता युग में राम राम बनकर पैदा हुए। अरे वही राम तो थे द्वापर में कृष्ण बनकर पैदा हुए, और वही राम तो थे जो कभी चाणक्य बनकर आए, वही राम तो थे जो कभी महाराणा प्रताप बने, वही राम कभी शिवाजी बने, वही राम कभी भगत सिंह बनकर पैदा हुए, वही राम कभी लक्ष्मीबाई के रूप में आए, वही राम तो आज है हमारे सुरक्षा बल जो आतंकियों से जूझ रहे हैं, वही राम तो है हमारे सैनिक जो सीमाओं पर खड़े हैं, वही राम तो है आज के अध्यापक जो गांव में पढ़ा रहे हैं, वही राम तो है हमारी माताएं बहनें जो इस काम में लगी हैं, वही राम तो है एकल सेवा भारतीय अभियान में लगे हमारे कार्यकर्ता जो अपना सर्वस्व देकर जंगल जंगल घूम रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूं, मेरे एक मित्र की कविता है, पंक्तियां हैं, किस रावण की बाहें काटूं, किस लंका को आग लगाऊं, और घर घर रावण पग पग लंका, इतने राम कहां से लाऊं। लेकिन दोस्तों, ताली बजाने के पहले एक बात अवश्य सोचना, इतने राम कहां से लाऊं? तो ये आतंक फैलाने वाले रावण, ये भ्रष्टाचार कर करके देश का पैसा लूट लूट कर स्विस बैंक में रखने वाले रावण, और रावण कैसे होते? क्या 10 सिर होते रावणों के? नहीं, 100 लोगों की सूची तो दे दी है गवर्नमेंट को कि 100 लोग कौन कौन जिनके पैसे जमा, गवर्नमेंट ओपन करना, क्योंकि पता पड़ जाए किन किन का पैसा जमा है तो पता पड़ा। आधे चाइना में भ्रष्टाचारी को गोली मारी जाती है, और आपको आश्चर्य होगा जो गोली मारी जाती है उस गोली का पैसा भी आतंकी के घरवाले से वसूल किया जाता है। क्योंकि जो गोली मारी जाए, गोली का पैसा सरकार क्यों दे, जनता का टैक्स क्यों दिया जाए? जो बेईमान होता है भ्रष्टाचारी, उसी के पैसे से रस्सी खरीदी जाती है, उससे आतंकवादी को फांसी पर लटकाया जाता है, भ्रष्टाचारी को फांसी पर लटकाया जाता है। लेकिन हमारे यहां संभव है क्या? और अब जब फंस गई गर्दन तो बोल रहे राजा की जांच करो, बोले राजा की नहीं, हम तो 2001 से करें। तो क्यों अभी तक जांच क्यों नहीं की थी 2001 से? और श्रीमान टाटा अब जब गाल पे पड़ा चाटा तो याद आएगा पहले से बेईमानी चल रही है। जब खुद बेईमानी करते फंसे तब पता लगा देश में भ्रष्टाचार क्या होता है। अभी तक क्या सो रहे थे कांग्रेस वाले, बीजेपी वाले? अगर मालूम था बेईमानी हो रही तब क्यों नहीं बोले? जब तक मेरे घर में मेरा पैसा आ रहा कौन बोले? पर मैं एक बात कहता हूं, ये बेईमानी करने वाले रावण, ये आतंक फैलाने वाले रावण, ये महिलाओं से बलात्कार करने वाले रावण, ये नन्ही नन्ही लड़कियों से ब्लैकमेल करने वाले, 2000 लड़कियों से ब्लैकमेल हुआ अजमेर में मालेगांव में। ये ब्लैकमेल करने वाले रावण, ये दिन रात बंद करने वाले रावण, ये रावण क्या आसमान से उतर कर आ रहे हैं? नहीं, ये आज के रावण किसी ना किसी मां की गोद से जन्म लेकर आ रहे हैं। तो मेरा और आपसे कहना है, अगर ये आतंक फैलाने वाले रावण, ये बलात्कारी रावण, ये अत्याचारी रावण, ये भ्रष्टाचारी रावण अगर मां की गोद से जन्म लेकर आ रहे हैं तो इन रावणों से लड़ने वाला राम भी आसमान से उतर कर आने वाला नहीं है। इन रावणों से लड़ने वाला राम भी कहीं ना कहीं मेरे सामने खड़ा होगा। उसी राम को ढूंढने आया हूं। यह कार्यक्रम क्यों है? जब भी सच बोला जाए तो फांसी पर टांग दो। कितनों को फांसी पर टांगोगे? अरे कसाब के पास इतनी सुरक्षा बाबा रामदेव को देने के लिए 2 पुलिस वाले गवर्नमेंट के पास नहीं है, कहां से होंगे? कसाब से पुलिस वाले बचेंगे, इन भ्रष्ट नेताओं से पुलिस वाले बचेंगे, तब तो बेचारे बाबा के पीछे जाएंगे। हजारों बाबा पैदा होते हैं और आप भी क्या फिर सो जाना, क्योंकि लूटने की तुम्हारी आदत है, मरने की हमारी आदत है। ये नहीं मारेगा और कोई मारेगा, मुगल नहीं मारेंगे अंग्रेज मारेंगे, और अंग्रेज चले गए तो काले अंग्रेज। ये देश को लूटने वाले कौन है? काले अंग्रेज। आइए भाइयों, एक बार संकल्प लें, इन रावणों से लड़ने वाला राम कोई ना कोई ढूंढे। और ये जितने नौजवान खड़े हैं, एक बार बताओ मुझे, राम 14 साल जंगल गए थे, हम में से कितने नौजवान है 14 साल जंगल के लिए दे देंगे? नहीं, मुझे अपनी नौकरी करना है, राम के कीर्तन करूंगा लेकिन घर से नहीं निकलूंगा। तो खाली कीर्तन ही करना। और राम का मंदिर टूटा था, कल को आपका घर भी टूटेगा, फिर इंतजार मत करना, इंतजार करते रहना कब मेरे घर पर जूता पड़े।
क्योंकि आज वो मरा है। कश्मीर में आतंक हुआ था, अगर हम जाग गए होते तो पंजाब बच जाता, लेकिन पंजाब में आतंक फैला, तब दिल्ली से कहा था बच जाओ, नहीं माने, दिल्ली में ट्रांजिस्टर बम कांड हुए और दिल्ली में आतंक हुआ, तब मध्य प्रदेश से कहा था बच जाओ बंबई, बंबई तो बहुत सेफ है। और क्या हुआ फिर बंबई का भी? बंबई भी जली, केरल भी सुरक्षित नहीं रहा। मेरा कहना, दूसरों को पालने के लिए दूसरों को कटने के लिए सांप पालेगा, अंत में सांप किसी को छोड़ने वाला। ये लादेन किसका पैदा किया हुआ है? मैं अमेरिका जब गया था 11 सितंबर के बाद में उसी साल, तो लोगों ने मुझे कहा बाबा जी आप कविता सुना रहे हो, अमेरिकन गवर्नमेंट आपको गिरफ्तार कर लेगी। किया ना, जूलियन असांजे को गिरफ्तार किया। और अब कौन आतंकवादी, किसको पता नहीं आतंकवादी कौन है, देश में आतंक कौन फैला रहा है। और मैं तो कहता हूं सरकार अगर हिम्मत है तो प्रज्ञा पर केस चलाओ, केस कोर्ट में लेकर जाओ। इतने दिनों तक बिना आरोप के जेल में पटका हुआ है, केस क्यों नहीं चलाते? क्योंकि तुम जानते हो कोर्ट में जाने लायक सरकार के पास कुछ है ही नहीं। मैं नहीं कहता उसको छोड़ो, मैं नहीं कहता छोड़ो, मैं कहता हूं कोर्ट में लेकर जाओ। दूध का दूध, पानी का पानी। और दिग्विजय सिंह, तुमको करकरे ने फोन किया था, मेरे को भगत सिंह ने फोन किया था एक बार कि ऐसा कुत्ता पैदा होगा इसको गोली मारना। और सही बात है, मुझे भगत सिंह ने फोन किया था, जब कुत्तों को गोली मारना चाहिए, अगर नहीं मानो तो भगत सिंह से पूछ के आओ, क्योंकि हम भी करकर से पूछने कहां जाएंगे? ना तेरे पास प्रमाण, ना मेरे पास प्रमाण। लेकिन देश में कौन खतरनाक है? पूरी दुनिया जिनसे परेशान है। अमेरिका के लोगों ने मुझसे कहा था गिरफ्तार कर लेंगे। मैंने कहा बेटा अभी तक तो हिंदी में सुना रहा हूं, अब ट्रांसलेशन भी करूंगा। और मैंने पूरे अमेरिका में जो कविता सुनाई थी, आप सबकी सेवा में देना चाहता हूं। मैंने अमेरिका में खड़े को चिल्ला चिल्ला कर कहा था, जब हम चीखे बार बार अगर तुमने ध्यान दिया होता, जब हम चीखे बार बार अगर तुमने ध्यान दिया होता, और अगर मुंबई के विस्फोटों पर जो थोड़ा कान दिया होता, और लादेनों के बाप पाक को जो ना मान दिया होता, और इस्लामी आतंकवाद का चेहरा जान लिया होता, तो बिल बुश दिल खुश रहता, यूं खंडित मान नहीं होता, और हंसता गाता अमेरिका यूं लहूलुहान नहीं होता। क्योंकि जिसने तुमको डसा नाग वह तुमने ही तो पाला था, जिसने तुमको डसा नाग वह तुमने ही तो पाला था, और बारूदी सांचे में उसको तुमने ही तो ढाला था, और घुटनों के बल चलता था तो तुमने दिया निवाला था, क्योंकि तब वह औरों की पीड़ा का रिश्ता छाला था। ये एक दिन में पैदा हुआ लाल आतंक, कब से इसके बीज डाले गए हैं। और आतंक यहां नहीं है, आतंक दिल्ली के नेताओं की खोपड़ी में है, आतंक ममता जी के दिमाग में है, आतंक अरुंधति राय के दिमाग में है। एक दिन सुदर्शन जी कुछ बोल गए, काले झंडे झंडे, क्यों? सुदर्शन जी ने अगर गलत बोला फांसी पर चढ़ा दो उनको। लेकिन क्या गलत कहा? सोनिया जी के पिताजी जब जेल में थे तो ये पैदा कहां से हो गई? मैं नहीं बोलता, रिकॉर्ड खुलवाओ ना। मैं नहीं कहता मेरी बात मत माने, सुदर्शन जी को मत माने, मेरी बात मत माने, पर एक काम करो, रिकॉर्ड निकलाओ जब आपके पिता जेल में थे। अरे तो रहने यार, मैं किसी के एक के बारे में नहीं बोल रहा हूं। मैं देख बात सुन, मैं सीधा किसी के बारे में नहीं बोल रहा हूं। मैं एक बात बोलता हूं, देश को बचाने में ऐसे मत बोल। देश में केवल 2 प्रधानमंत्री हुए हैं जिन्होंने ईमानदारी से काम किया है। विदेशी कंपनियों को भगाने वाले 2 प्रधानमंत्री, एक हुए थे लाल बहादुर शास्त्री, जिनके जमाने में एक भी विदेशी कंपनी नहीं आई, और दूसरे हुए थे आपके अटल बिहारी नहीं, दूसरे प्रधानमंत्री हुए थे मोरारजी देसाई, जिनके राज्य में एक भी विदेशी कंपनी नहीं आई। बाकी सब लोगों ने देश की दौलत पैसा खुले हाथ से लुटाई। क्यों कश्मीर अभी याद आ रहा, पहले याद नहीं आया जब सरकार में थे? लेकिन फिर भी मैं कहता हूं छोटे चोर ठीक है यार, राष्ट्रवादी चोर है, मैं इनकार नहीं करता हूं। मैं किसी दल की तरफ से नहीं आया हूं, किसी दल की तरफ से मैं इसलिए नहीं आया हूं, मेरे को किसी पार्टी ने बुलाया क्या? आज तक किसी पार्टी ने सम्मान दिया क्या मेरे को? और मेरे को सम्मान की जरूरत भी नहीं। मुझे सम्मान क्या मिलेगा? जब भगत सिंह को फांसी लगने जा रही थी तो महात्मा गांधी का इरविन से समझौता चल रहा था। लोगों ने कहा भगत सिंह की फांसी के लिए बात करो, क्योंकि भगत सिंह ने किसी को गोली नहीं मारी, किसी के ऊपर बम नहीं फेंका है। बम संसद भवन के कोने में फेंका था, और साथ में पर्चे फेंके थे कि बहरों को सुनाने के लिए बड़ी आवाज जरूरी है, इनकी माफी के लिए बात करो। ये मैंने कहता हूं इतिहास गवाह है। तो महात्मा गांधी ने कहा था क्रांतिकारी आतंकवादी हैं। और मैं भी एक बात कहने के लिए निकला हूं, ये मेरा अभियान क्या है, मैं भी एक बात कहना चाहता हूं। आज भी महाराष्ट्र की पुस्तकों में पढ़ाया जाता है, गवर्नमेंट की पुस्तकों में, ये भगत सिंह, अशफाक उल्ला खां आतंकवादी थे। तो मैं भी एक बात कहना चाहता हूं, अगर भगत सिंह आतंकवादी थे तो मैं भी आतंकवादी हूं, और ऐसे आतंकवादी देश के कोने कोने में पैदा करना चाहता हूं। अगर भगत सिंह की तरह आतंकवादी देश में पैदा हो जाएंगे तो संसद पर हमला करने वाले अफजल जैसे आतंकवादी जिंदा
कसाब जैसे आतंकवादी का हिसाब भी रखना पड़ेगा। अरे कितना पैसा तो उन लाशों को संभाल कर रखने में हमने खर्च कर दिया, कितने साल तक लाशें हमारे यहाँ पड़ी, लाशों को संभाल संभाल के हम खर्च करते रहे। जिन्होंने देश के लिए प्राण दिए उनको भूल गए। मुझे तो याद आया, मैं चाइना अरुणाचल प्रदेश गया था। इस देश में हमने इतिहास कहां पढ़ा है? जब चाइना की फौज ने हम पर हमला किया, तमाम सैनिक पीछे हट गए। अनुशासन बहुत बड़ी बात होती है, कई बार जज्बा होता है पुलिस वालों के अंदर, हम पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन ऊपर जब कई नेता नामर्द बैठे हो तो क्या करेंगे? हमारी सेना आगे बढ़ रही थी, नेताओं ने कहा पीछे हट जाओ, सब पीछे हट गए। कोई एक फौजी था जसवंत सिंह, उसने कहा मैं पीछे नहीं हटूंगा, चाइना मेरी मातृभूमि पर कब्जा करते आ रहा है, मैं ऐसे अनुशासन को नहीं मानता, मैं देश को मानता हूं, भारत माता को मानता, आज मैं अनुशासन नहीं मानूंगा, चाइनीज फौज मेरे होते आगे नहीं बढ़ सकती। एक अकेला जसवंत सिंह खड़ा रहा और उस गांव की दो लड़कियां शेला और नुगरा, ये कहानियां आपने नहीं सुनी होगी, कहां से बच्चियों में शेला और नुगरा पैदा होंगी। शीला की जवानी कहानी सुन सुनकर शेला नुगरा कहां याद आएगी। वो शेला नुगरा ने कहा हम भी तुम्हारे साथ है जसवंत सिंह। दोनों लड़कियां गोला बारूद भरती रही, जसवंत सिंह अकेला गोली चलाता रहा। 2.5 दिन तक उस अकेले पुलिस वाले ने चाइनीज फौज को आगे नहीं बढ़ने दिया। 2.5 दिन बाद पता पड़ा चाइनीज फौज सोच रही थी सामने तमाम लोग है, पूरी सेना है, पता पड़ा सेना नहीं केवल एक आदमी है। धोखे से आकर जसवंत सिंह को पकड़ा गया, उन तीनों की गर्दन काटकर फांसी पर लटकाया, एक बिजली के खंभे से लटका दिया गया। आज भी उस अरुणाचल प्रदेश में कई जगह मान्यता है, अगर आपको पता हो तो देश में ऐसा सैनिक भी है कि जिसको आज तक रिटायरमेंट, 2-3 लोग ऐसे हैं जिनको रिटायरमेंट नहीं मिला। अब भी माना जाता है कि उसकी आत्मा वहीं पर, लोग उनको जूते पहनाते हैं, हर बार उनका तमगा बढ़ता था। मैं और कुछ आपको उस दुनिया में नहीं ले जाना चाहता, सच्चाई क्या, आपको भूत प्रेत से डराना नहीं चाहता, लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, अगर देश में राम पैदा होंगे तो कहीं ना कहीं हमारे घर पर ही पैदा हो सकते हैं। लेकिन राम पैदा कैसे होंगे? मंदिर के राम को पिलाने के लिए असली गाय का दूध, और हमारे घर के बच्चों को, जो हमारे घर के जिंदा नन्हे मुन्ने राम हैं, उनके लिए पेप्सी कोला। मंदिर के कन्हैया को खिलाने के लिए असली माखन मिश्री, और हमारी गोदी के जिंदे नन्हे मुन्ने कन्हैया जो कल के इन आतंकवादियों से लड़ने वाले हैं, जो कल को इन भ्रष्टाचारी से लड़ेंगे, वो नन्हे मुन्ने कन्हैया जो हमारे घर पर खेलते हैं, उनको खिलाने के लिए पेप्सी, उनके लिए पेप्सी, उनके लिए कैडबरीज, उनके लिए 5 स्टार चॉकलेट, उनके लिए नेस्ले। मंदिर के भगवान को सुनाने के लिए भजन, पत्थर की मूर्तियों को सुनाने के लिए भजन, और हमारे घर के जिंदे मुन्ने नन्हे राम को सुनाने के लिए टीवी के गीत। कहां से देश में राम राज जाएगा दोस्तों? आइए, अगर कुछ संकल्प लेना है तो एक संकल्प लेना, मैं आपको धोखा देने नहीं आया, मैं आपसे कहने नहीं आया ऊपर से 4 हाथ वाले भगवान उतरेंगे आपको बचा लेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आइए, इस देश में जो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं उनके 2-2 हाथ हैं, आइए 2-2 हाथ हम उनके बन जाएं, अपने अपने हाथ सेवा के कार्यों में जोड़ दें, लड़ाई में भी खड़े हो जाएं और देश की पढ़ाई में भी। आइए, बहुत सारी बातें तो कितनी ही करूंगा तो भी कम पड़ेगी, लेकिन थोड़ा कहा है, बहुत समझना। अपने क्षेत्र में कोई अशिक्षित ना रहे, अपने क्षेत्र में किसी माँ बहन की इज्जत ना लूट पाए, अपने क्षेत्र में कोई बिना पढ़ा लिखा ना रहे, अपने क्षेत्र में कोई ठंड से ना मरे, भगवान को हम रजाइयां उड़ाते रहें और कोई ना कोई जीता हुआ भगवान दम तोड़ दे। तुलसीदास ने कहा था, सिया राम मैं सब जग, परमात्मा को सब जगह देखें। हालांकि मैं भी बोलता हूं, लोग बोलते जब सिया राम में सब जगह नहीं, मंदिर के लिए आंदोलन क्यों? तो मैं भी एक बात पूछता हूं कि बाबर ने वही मंदिर क्यों तोड़ा था? अपनी ना किसी से रंजिश है, अपनी ना किसी से लड़ाई है, ये बात है अपने गौरव की, ना समझो तो रुसवाई है। ये राम जन्मभूमि अपने बेटों को पुकार रही, गैरतमंदों की गैरत को धिक्कार रही, ललकार रही। ये आजादी का आंदोलन है। इंडिया गेट जहां पर सलामी देते हैं राष्ट्रपति, क्या है इंडिया गेट पर? क्या भगत सिंह का नाम है? क्या मेरे देश के लिए लड़ने वाले सैनिकों के नाम है? 70,000 उन सैनिकों के नाम है जो अंग्रेजों से तनख्वाह लेकर उनके लिए लड़ते मारे गए। भारत के लिए मरने वाले सैनिकों के नाम नहीं है, अंग्रेजों के गुलामों के नाम है इंडिया गेट पर, और उन गुलामों के सामने सलामी दे रही है पूरे देश की मिलिट्री को मजबूर किया जा रहा है। उन 70,000 लोगों में भारत के सैनिकों के नाम, जिन्होंने भारत की लड़ाई, कुछ थोड़े बहुत नाम बाद में जोड़े गए हैं, पर उसमें 70,000 वो लोग हैं जो अंग्रेजों से तनख्वाह लेकर अंग्रेजों के लिए लड़ते हुए मारे गए। अपने देश के लिए मरने वालों को हमने सम्मान कब दिया? अपने देश के मरने वालों को हमने भारत रत्न दिया। अपने देश अब्दुल हमीद खां को हमको इतने दिन बाद याद आई, और अब्दुल हमीद खां के नाम से हमने कोई रिंग रोड भी, तो कैसे बनेगा? आइए दोस्तों, अगर सरकार सम्मान ना दे तो हम तो सम्मान। आइए, सभी से अनुरोध करूंगा, तालियां बजाते हुए, झूमते हुए। मैं जानता हूं आप सबके मन में इच्छा है, मेरे मन में कोई अलग इच्छा नहीं है। जब मैं बोलता हूं देश से भ्रष्टाचार मिटना चाहिए और आप ताली बजाते हैं, इसका मतलब है आपके मन में भी इच्छा है भ्रष्टाचार मिटना। लेकिन
लेकिन क्या होता है जब हम सोचते हैं कि मिटना चाहिए, अगले पल हम सोचते हैं मैं तो कर्मचारी हूं, मैं तो बालिका हूं, मैं तो स्कूल में पढ़ रही हूं, मैं तो कॉलेज में पढ़ता हूं, मैं तो संत हूं, मैं तो व्यापारी, मैं तो पुलिस वाला हूं, मैं कर्मचारी हूं, वनवासी हूं, मैं क्या कर सकता हूं। जैसे हम सोचते हैं मैं क्या कर सकता हूं, ऐसे ही कभी समुद्र किनारे जब राम की सेना में गए थे, सीता को ढूंढने अभियान चला था, समुद्र किनारे तमाम वानर बैठे हुए थे, हनुमान जी भी कहीं ना कहीं कोने में सिर पकड़कर बैठे हुए थे। हनुमान जी भी हमारी तरह तुम्हारी तरह सोच रहे थे मैं क्या कर सकता हूं। हनुमान जी भी सोच रहे थे, जब लहरें आ रही थी हनुमान विचार कर रहे थे आज मेरे पास ताकत होती मैं रावण को उठाकर उसकी गर्दन मरोड़ देता, आज मेरे पास ताकत होती मैं लंका को उलट पुलट कर देता। लेकिन सिर झुकाए हनुमान सोच रहे थे मेरे पास ताकत नहीं है, मैं कमजोर हूं, मैं नन्हा सा वानर हूं, बना रावण को देख लेता। हम भी तो यही सोचते हैं भाइयों, मेरे पास ताकत होती मैं ये कर देता, लेकिन सामान्य आदमी नहीं हूं, सामान्य आदमी हूं। अरे जामवंत ने उस समय हनुमान से कहा था हनुमान कौन कहता तुम सामान्य हो, अरे बचपन में तुमने सूर्य को निगल लिया था, अपने आप को कमजोर समझते हो हनुमान, अपने बल को याद करो हनुमान। और मैं भी आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, अपने आप को कमजोर मत समझना। जिन्होंने सिकंदर की तलवार का मुकाबला किया, सिकंदर को वापस जाने पर विवश किया, वो भारतीय और चाणक्य भी आप ही। जो अंग्रेजों से झगड़ा की लक्ष्मीबाई बनकर वो कोई ना कोई महिला आपकी तरह थी। कोई छोटा सा बच्चा 14 साल का बच्चा खुदीराम बोस कर फांसी पर लटका, जिसने अंग्रेजों के कलेजे दहला दिए, वो भारतीय भी आप ही थे। जिनकी तलवारों का दुनिया पानी मांगती थी वो भारतीय आप थे। जामवंत ने हनुमान से कहा था अपनी ताकत को याद करो, और मैं भी आपसे कहना चाहता हूं, आपके अंदर सोए हिंदुस्तान से कहना चाहता हूं अपनी ताकत को याद करो। कौन कहता तुम कमजोर हो, अरे तुम्हारे अंदर ही तो है कहीं ना कहीं वो पुलिस वाले, वो जवान, तुम्हारे अंदर ही विवेकानंद सोए हुए हैं, और आपके अंदर ही कोई ना कोई चाणक्य भी। आइए, अभी तक हमने मंदिर के हनुमान को सुनाया, जामवंत के गीत गाए, आइए हम सब आज राष्ट्र के नाम पर अपने आप के अंदर सोए हनुमान को सुनाते हुए गाएं। अभी तक हमने मंदिर के हनुमान सुनाया, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं अपने आप के अंदर सोए हनुमान से कहिए कुछ याद करो अपना पवन सुत वो बालपन, कुछ याद करो अपना पवन सुत वो बालपन। तालियां, आप कार्यक्रम बढ़ रहा है, आरती की ओर बढ़ेंगे, लेकिन भक्ति से शक्ति की यात्रा है। तालियां बजाते हुए विद्युत गति, विद्युत गति है तुम्हारी केसरी नंदन, कुछ याद करो अपना पवन सुत वो बालपन, कुछ याद करो अपना पवन सुत वो बालपन। विद्युत गति, हो विद्युत गति है तुम्हारी केसरी नंदन, कुछ याद करो अपना पवन सुत वो बालपन, कुछ याद करो अपना पवन सुत वो बालपन। तालियां बजाते हुए तंग देख तुम्हारी उड़ान को, दुनिया की तंग देख तुम्हारी उड़ान को, तुमने हिला के रख दिया था आसमान को, तुमने हिला के रख दिया था आसमान को। आकाश तुम्हारे लिए था एक लखाड़ा, वहाँ एक लखाड़ा, वहाँ एक लखाड़ा, जितने भी टक्करी उसे पल भर में पछाड़ा, उसे पल भर में पछाड़ा, उसे पल भर में पछाड़ा। बिजली की तरफ लपकते सूरज की तरफ तुम, सूरज की तरफ तुम, सूरज की तरफ तुम। मुखड़े में दिवा कर को छुपा करके किया गुम, छिपा करके किया गुम, छिपा करके किया गुम। तुम खा गए झटकता हुआ अग्नि का गोला, तुम खा गए झटकता हुआ अग्नि का गोला। ताकत तुम्हारी देख के ब्रह्मांड था डोला,